दोस्तों, अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो उसके अराउंड 16,000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स अपनी फिक्स ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। आप इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जिस दिन ये काम करना बंद करे तो पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन रुक सकती है। इसलिए आज स्पेस दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी के लिए प्रायोरिटी बन चुका है। वैसे दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो अपने सैटेलाइट्स को खुद ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं, और इंडिया आज उन स्पेस लीडिंग सुपर पावर्स में से एक है। और इस ग्लोबल रेस में इंडिया की पहचान बनाई है इसरो ने। इसरो ने सिर्फ इंडिया के लिए ही सैटेलाइट नहीं लॉन्च किए, बल्कि वर्ल्ड के 34 कंट्रीज के लिए 434 फॉरेन सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। और इसरो की इंजीनियरिंग एफिशिएंसी को दुनिया भर में अप्रिशिएट भी किया जाता है। नियरली 450 करोड़ के बजट में मार्स ऑर्बिटर मिशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचाना, चंद्रयान 3 के थ्रू मून के साउथ पोलर रीजन के पास सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करना, PSLV को दुनिया के मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स में से एक बनाना, अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम नेविक डेवलप करना, और आदित्य L1 मिशन के थ्रू सन को स्टडी करना। ये सब लिमिटेड रिसोर्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, अगर इसरो ऑलरेडी इतना एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल लेवल पर अपनी एक अच्छी रेपुटेशन भी रखता है, तो फिर स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी की एंट्री जरूरी क्यों हो गई? वेल, इसको समझने के लिए स्पेस के इकोसिस्टम को समझना जरूरी है। 3, 2, 1, 0। नाइनटीन 1969 में जब इसरो एस्टेब्लिश हुआ था, तब मिशन था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना। लेकिन आज ग्लोबल स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुका है, जबकि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी नियरली $8.4 बिलियन की है, जो अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के 2% से भी कम है। और गवर्नमेंट इसे 2033 तक $44 बिलियन और 2040 तक $100 बिलियन तक एक्सपेंड करना चाहती है। और इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए इसरो को प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इसरो एक रिसर्च और मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसरो का प्राइमरी रोल है कॉम्प्लेक्स नेशनल मिशन को लीड करना। ऐसे में अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान, गगनयान और आदित्य L1 जैसे कटिंग एज मिशंस के साथ साथ रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च और कस्टमर ऑपरेशन को संभालेगा, तो इनोवेशन और ग्रोथ की स्पीड स्लो हो सकती है। दूसरा रीजन है, स्पेस टेक्नोलॉजी खुद एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और इसरो का एलोकेटेड बजट लिमिटेड होता है। इसरो का एनुअल बजट नियरली 13,000 करोड़ रुपीस है, जबकि नासा का एनुअल बजट $25 बिलियन है। इसलिए ही ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की भी जरूरत पड़ती है। और इस मॉडल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। नासा भी आज हर रॉकेट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। कमर्शियल मिशन के लिए वो SpaceX, ULA और अदर प्राइवेट पार्टनर्स के साथ काम करता है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पीड, इनोवेशन और कॉस्ट रिडक्शन के लिए स्टार्टअप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू नए आइडियाज और सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। SpaceX ने रियूजेबल रॉकेट के कॉन्सेप्ट को स्केल करके लॉन्च इंडस्ट्री का पूरा इकोनॉमिक्स ही बदल दिया। इंडिया भी अपनी एग्जिस्टिंग स्पेस कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करके ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी पोजीशन और मजबूत करना चाहता है। और इसी विजन के साथ ईयर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर में एक हिस्टोरिक रिफॉर्म अनाउंस किया था, जिसने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस के दरवाजे खोल दिए। लेकिन इस रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि इंडिया ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया है। आज भी पूरे स्पेस प्रोग्राम की जिम्मेदारी इसरो के ही पास है। लॉन्च पैड्स, ट्रैकिंग स्टेशंस और डीप स्पेस नेटवर्क जैसे फैसिलिटीज आज भी इसरो ही ऑपरेट करता है। प्राइवेट स्टार्टअप सिर्फ इनका यूज करके अपने रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। और इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिला 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से, जब प्राइवेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 मिशन आगमन सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा देश बना जहां एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिपेंडेंटली ऑर्बिटर लॉन्च अचीव किया। लेकिन सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में भेजना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली रॉकेट 3 ऑर्बिट्स में भेजे जाते हैं। लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, यहां अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग और स्मॉल रिसर्च सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यहां नेविगेशन और प्रिसाइज टाइमिंग के लिए यूज होने वाले सैटेलाइट्स ऑपरेट करते हैं। और सबसे ऊपर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट,
ये अर्थ के रोटेशन के साथ सेम स्पीड से मूव करता है, इसलिए यहाँ कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स प्लेस किए जाते हैं। लेकिन विक्रम 1 का प्राइमरी फोकस लियो मिशंस पर ही है, जहां ये लगभग 300 to 480 किलोग्राम क्लास के पेलोड्स को टारगेट करता है और मार्केट की डायरेक्शन भी इसी सेगमेंट को सपोर्ट करती है। ऐसे में डेडिकेटेड स्मॉल लॉन्च कैपेबिलिटी इंडिया के कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम को ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा कंपेटिटिव बना सकता है। साथ ही स्काई रूट ये भी क्लियर कर चुकी है कि इसका लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ लियो तक ही नहीं लिमिटेड रहेगा। कंपनी फ्यूचर में और बड़े पेलोड्स, ज्यादा चैलेंजिंग मिशंस और हायर ऑर्बिटल रीच अचीव करने की डायरेक्शन में काम कर रही है। दोस्तों 1969 में इसरो ने एक जर्नी स्टार्ट की थी और आज उसी फाउंडेशन पर प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अपना नया चैप्टर लिखना चाह रही है। बिकॉज रॉकेट में रीच स्पेस बट इकोसिस्टम बिल्ड स्पेस पावर्स। So what do you think? Can India create the next big space success story after ISRO by its growing private sectors? Drop your thoughts in comment section. And that's all for this video. I'll see you next one with a new perspective. Thank you.